अब इसके आगे सज्जनों अम्बरीश जी की कथा आती है। तो बोले अम्बरीशो महाभाग सप्तदीप मही वर्ती महिम अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलं भुवि। हे राजन, अम्बरीश को महाभागा कहा गया। बड़े ललक के साथ महाभागा, अम्बरीशो महाभागा। महाभागा किसको कहते हैं सज्जनों? कौन है महाभागा? जो बड़े बड़े संपत्तिवान हैं वे महाभागा हैं क्या? कि जिनकी सतमंजिल है, कि जितने बड़े बड़े व्यापार हैं, कि जिनके घर में बड़ा परिवार है, ये महाभागा है। तो बोले महाराज ये सब भाग्यवान तो है ही, क्योंकि भाग्यवान के घर ही ये सब रहते हैं। परंतु यहाँ महाभागा का नाम आया है। अम्बरीश जी को महाभागा कहा गया। महाभागा उसी को कहते हैं महाराज जिनके प्रति श्वास भगवान श्री कृष्ण का नाम निकलता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आठों याम अम्बरीश जी के मुखार बिंद से भगवान का नाम निकलता था। अम्बरीश जी सज्जनों चक्रवर्ती नरेश थे, परंतु वे अपनी संपत्ति को स्वप्नवत समझते थे, स्वप्न के समान समझते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके फूल तोड़ते, फूल तोड़कर माला अपने हाथ से स्वयं बनाते। चक्रवर्ती नरेश को देखिए, स्वयं नंगे पांव फूल तोड़ करके दल तोड़ करके पूजा की थाली रख करके मंदिर ले जाते और जाकर स्वयं मंदिर की सफाई करते थे, धुलाई करते थे और स्वयं अपने हाथ से माला गूंथ कर भगवान को रोज सजाया करते थे। रोज सजाया करते थे भगवान को सज्जनों, नाना प्रकार के फूलों से दलों से भगवान को सजाया करते थे। संसार में सुंदर कौन कौन लोग होते हैं सज्जनों? जो गोरे नारे सुंदर है ना, कौन लोग होते हैं? इन्हीं लोग होते हैं अम्बरीश जैसे लोग। अपने ठाकुर जी को इतना सुंदर सुंदर पंचामृत में सुंदर स्नान करा करके और सुंदर माला पहना करके, उनके मोर मुकुट लगा करके, उनको पीत झुंगुलियाँ पहना करके, उनको आभूषण से सुशोभित कर करके हैं। अब क्या बताएं, नख से लेकर सिख तक के रोज के श्रृंगार किया करते थे स्वयं अपने हाथ से। उसके बाद ही 1 क्विंटल रोज भोग लगा देते। अब भोग लगा करके सभी जनताओं में बांटा करते थे, गरीबों को रोज खिलाया करते थे, गरीबों को रोज खिलाया करते थे, अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया करते थे सज्जनों अम्बरीश जी। इस प्रकार से पूजा कर करके भगवान की भक्ति करके अपनी 10 इंद्रियों को पुष्ट कर डाला था। उनकी सभी इंद्रियां पुष्ट हो गई थी सज्जनों, पुष्ट हो गई थी, भक्तिमय हो गई थी। अम्बरीश के पास तो अतुलनीय धन था, परंतु वे उसे तुच्छ समझते थे। आज संपत्ति है, न जाने कल रहेगी कि नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगा। मेरे भाई बहन हो, घर में संपत्ति रहती है ना, तो केवल अपनी ही नहीं होती, उसमें बहुत लोगों का भाग रहता है। आप सब देखे होंगे, भोजन तो हम अपने लिए बनाते हैं घर में, परंतु हमारे घर जब मेहमान आ जाते हैं ना, तो वह भोजन हमारे मेहमान करते हैं। पहले हम अपने अतिथि को खिलाते हैं, तो वह
भोजन किसके भाग्य में था? अतिथियों के भाग्य में था। उसी प्रकार से हमारे पास पैसे हैं तो हम अपना ही ना समझें, न जाने कितने लोगों के भाग्य में है, न जाने हमारे कितने पैसे भगवान में लगेंगे, न जाने कितने पैसे दुखी भूखी में लगेंगे, अपाहिज में लगेंगे, धर्म कार्य में लगेंगे, परमार्थ कार्य में लगेंगे, है ना। तो भगवान को किस प्रकार से पूजा करते थे, मानते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।